हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपक कुमार चौरसिया। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को आज हम लेकर आए हुए हैं। और आज मेरा सेकेंड वीडियो है। अगर आपको मेरा पहला वीडियो देखना हो तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए दीपक सर टीजीटी मैथ। मेरा पहला वीडियो आ जाएगा जिसमें 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक हमने उसमें सोल्यूशन करा रखा है। आज हमारा सेकेंड वीडियो है जो हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चनों को हम आज लेकर आए हुए हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से ऐसे कौन से ऑप्शन है जो स्टेटमेंट फॉल्स कहता है? हमें फॉल्स वाले ही को ऑप्शन को चॉइस करना है। और ये देखिए सीबीएसई 2025 में पूछा गया होगा क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन नंबर 9। सोल्यूशन नंबर 9 में पहला ऑप्शन लेते हैं tan 45 इज इक्वल टू cos 45। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cos 45 की वैल्यू भी 1 होता है। इसका मतलब LHS बराबर RHS, दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड के लिए ऑप्शन बी चॉइस करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है? sin 90 बराबर tan 45। अब sin 90 की वैल्यू होता क्या है? तो sin 90 की वैल्यू होता है 1। sin 90 की वैल्यू क्या होता है? 1। और tan 45 की वैल्यू क्या होता है? 1। sin 90 की वैल्यू क्या होता है? 1 और tan 45 की वैल्यू भी 1 होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या बैठा है? sin 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू क्या होता है? तो sin 30 की वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू होती है आपका √3/2। क्या होता है? √3/2। तो अब बताइए LHS RHS के बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी भी ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है स्टेटमेंट वो भी गलत हो। तो ऑप्शन डी क्या है? sin 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। तो sin 45 की वैल्यू होता था 1/√2 और cos 45 की वैल्यू होता है 1/√2। तो स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। तो हमसे पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो किस ऑप्शन में स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑप्शन नंबर सी, sin 30 बराबर cos 30। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। अब आइए सॉल्यूशन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? What is the value of tan square a minus 1 upon cos square a? मतलब कि tan square a minus 1 by cos square a की वैल्यू क्या आएगी? तो ऑप्शन है मोर देन 1, -1, 0, 1। ये सीबीएसई 2025 में पूछा गया है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान दीजिएगा इन सब क्वेश्चनों पर। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। tan स्क्वायर a माइनस 1 बाई cos स्क्वायर a। तो ऑप्शन में तो मोर देन 1, -0, -1, 0 और 1। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक हमें रिलेशन पता है कि 1 बाई cos a को हम लिख सकते हैं sec a। क्या लिख सकते हैं? 1 बाई cos को sec a, क्योंकि 1 बाई cos
ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए। तो हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1/cos स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, तो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है। और हमें एक आइडेंटिटी और पता है, क्या आइडेंटिटी क्या पता है हमें 1 प्लस tan स्क्वायर है की वैल्यू होता है सेक स्क्वायर है, क्या होता है, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है। अब ये लिखा कैसे गया है, तो tan स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है, इट मीन tan स्क्वायर को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ट्रांसपोजिशन कर लो, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है। व्हाट इज दिस वैल्यू, tan स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो इसके जगह हम रख सकते हैं 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आ गया समझ में, आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर की वैल्यू ही 1 होती है, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर यही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन नंबर 11 क्या है, इफ एन एक्यूट एंगल एंड 7 प्लस 4 साइन थीटा बराबर 9, देन फाइंड द वैल्यू इज। अब वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें एक्यूट एंगल पूछ रहा है। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल। मतलब जो भी हमें एंगल निकालना है 90 से कम ही होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू वो डिग्री में कौन सी आने वाली है। तो सॉल्व करते हैं, 7 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 प्लस 7 ट्रांसफर कर देते हैं, तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 प्लस इधर जाएगा बेटा माइनस जाएगा, तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 7 दैट इज 2। 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2/4 कर देते हैं। 4 क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 2/4 कैंसल आउट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगा 1/2। और अब बताइए साइन एंगल में कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन से साइन कट गया, तो थीटा क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ऑप्शन देखते हैं कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नंबर 12, सोल्यूशन 12 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा। अब इसमें भी पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन हमारे पास है, और ये सीबीएसई 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है, जिसे ध्यान रहे। तो शुरू करते हैं, सोल्यूशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो एक काम कर लेते हैं, पोजीशन को यहां ला देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ, बाकी को साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 ले लेते हैं, प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस ट्रांसफर कर देते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब पता करते हैं कि साइन के एंगल में वो कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90, साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितना जाएगा 90। ऑप्शन ए 45, बी 0, सी 19, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो होता ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हाईलाइट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। तो देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 13, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो देन व्हाट वैल्यूज ऑफ cos, हमसे पूछ रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो रहने वाली है। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। अब पहले हम पता करते हैं कि cos एंगल में कौन सी वैल्यू जिसकी cos 0 होता है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0। तो रखेंगे cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 90, क्या रखेंगे cos 90, 0 की जगह cos 90, क्योंकि cos 90 की वैल्यू ही 0 होती है। तो cos 90 हो गया, तो अल्फा cos से cos रिमूव हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुका है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 90 बाई 2 कैंसिल कर लेते हैं तो 45 आ जाएगा। हमारा एंगल क्या मिला cos 45। अब cos 45 की वैल्यू होती क्या है, तो cos 45 की वैल्यू होता था 1/√2। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को विशेष ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तब तक आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इफ 2 tan a इक्वल टू 3 देन व्हाट वैल्यूज ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a अपन में 4 sin a माइनस 3 cos a, इसकी पूरी वैल्यू क्या निकालना। तो ऑप्शन हमारे पास है, और ये सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान है। और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आता रहता है, तो इसको स्टार लगा लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाना है आइए हम बताते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 14 क्या कहता है, 2 tan a इज इक्वल टू 3, 2 tan a इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू 4 sin a प्लस 3 cos a अपन में 4 sin a माइनस 3 cos a। चलिए, तो 2 tan a इक्वल टू 3, तो हमें निकालना है वैल्यू sin a और cos a। तो sin a cos a की वैल्यू निकाला कैसे जाएगा, आइए देखा जाए। तो tan a इज इक्वल टू 3/2, 2 को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू को सॉल्व करने के लिए sin a की वैल्यू मिल जाए और cos a की वैल्यू मिल जाए। जब दोनों वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, और वही हम करने जा रहे हैं। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पे ए बी सी, आपका भी 90 डिग्री है और एंगल ए यहीं पे बन रहा है, एंगल ए 3/2। अब ये टी रेशियो में tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3 और बेस हो गया आपका 2। तो जब परपेंडिकुलर 3 है बेस 2 है, तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करने के लिए किस थ्योरम का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पता नहीं, परपेंडिकुलर कितना है 3,
का होल स्क्वायर, बेस है आपका 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 9 को 4 में ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट 13, अंडर रूट 13, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ चुका अंडर रूट 13। तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, क्योंकि साइन ए का टी रेशियो में फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आल्सो कैलकुलेट 3 हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रूट 13। इसी तरह हम कास ए की वैल्यू निकाल लें, तो कास ए की वैल्यू होता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू 2 है, हाइपोटेन्यूस कितना है रूट 13। अब कास ए साइन ए कास ए की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस वैल्यू, तो 4 साइन ए प्लस 3 कॉस ए अपॉन में 4 साइन ए माइनस 3 कॉस ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 4 साइन ए की वैल्यू 3 अपॉन में रूट 13 है, प्लस 3 इंटू कॉस ए की वैल्यू 2 अपॉन रूट 13 अपॉन में 4 इंटू साइन ए की वैल्यू वही है 3 बाई रूट 13 माइनस 3 कॉस ए की वैल्यू है आपका 2 बाई रूट 13, 2 बाई रूट 13। काम कर लेते हैं, ऊपर 3 4 जा, ऊपर से 1 बाई रूट 3 कॉमन कर लेते हैं, 1 बाई रूट 13 कॉमन कर लेते हैं, 1 बाई रूट 13 कॉमन कर लेते हैं, 3 4 जा 12 हो जाएगा, माइनस 1 बाई रूट 13 कॉमन हो चुका, बचा क्या 3 2 जा 6, तो प्लस 6 हो जाएगा आपका, अपान में नीचे से कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई रूट 13 कॉमन कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6, 1 बाई रूट 13 1 बाई रूट 13 कैंसल आउट, तो क्या बचा हमारे पास 12 में 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 18, और 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 से कैंसिल कर डालो 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है आपका सी, ऑप्शन सी जो राइट आंसर 3, तो 6 3 जा 18 होता है, तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लगाना है, तो नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सोल्यूशन नंबर 15 में क्वेश्चन है 1 अपॉन कॉसेक थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये मेरा क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2022 में पूछा गया है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रहे इस पे। 1 बाई कॉसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, 1 बाई सेक को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस, अब काट का फॉर्मूला ये हमने नोट में लिखवाया था, तो मेरा पहला वीडियो में इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन में हमने कॉट थीटा टेन थीटा का एक नोट में फॉर्मूला लिखवाया था, तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप मेरा पहला वीडियो में जाइए, वहां पे फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा बनेगा एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जब एलसीएम लेंगे इसका यहाँ पे तो कॉस बन जाएगा, कॉस होता है तो बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
अपान में cos थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या करेंगे रेसिप्रोकल, जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन में मल्टीपल हो जाएगा, तो लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपान में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन से साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अब इसको जैसा दिख नहीं रहा है तो एक काम करते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, और जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो वो ऑर्डर बदल जाएगा। कैसे, अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ऑर्डर बदल जाएगा, साइन को पहले लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस और ये प्लस क्या कर देगा माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है। तो अब क्या लिखने जा रहे हैं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस प्लस माइनस जाएगा ऑर्डर बदल देगी, हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो एलसीएम भी सेम बनेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो न्यूमरेटर की वैल्यू लिख लिया जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला हमें मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ लगा देते हैं बड़े टर्म को पूरे को ए मान लेते हैं और इसे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है फॉर्मूला ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू साइन थीटा बी की वैल्यू कॉस थीटा, तो कर लेते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे लिख देते हैं हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और एक होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन माइनस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये ऑप्शन में चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में बैठा हुआ है, तो ऑप्शन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ज्यादा न टफ रहेगा और न ही ज्यादा इजी रहेगा, तो मीडियम क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस केवल चेंजेबल वैल्यू हमने चेंज करते गए और फॉर्मूला के बेस पे आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसे नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। सोल्यूशन नंबर 16, सोल्यूशन नंबर 16 क्या कहता है, गिवन दैट साइन अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, tan बीटा की वैल्यू दिया है, देन द वैल्यूज ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा। अगर हमें cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो पहले हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाए और बीटा की वैल्यू मिल जाए, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो cos की वैल्यू निकल जाएगा। तो अब उसे निकालने के लिए एक कंडीशन दिया है, क्या कि साइन अल्फा की वैल्यू दिस tan बीटा की वैल्यू दिस, इन्हीं दोनों के रिलेशन से हम अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, साइन अल्फा √3/2 tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, इसे दो पार्ट में देखते हैं। अब इस साइन की वो कौन सी एंगल है जिसमें √3/2 हो,
2 आता है, तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू होता है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो साइन साइन कट गया, तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, अल्फा वैल्यू कैलकुलेट हो गया। ठीक उसी तरह टेन बीटा निकाल लेते हैं। तो टेन बीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो टेन की वो कौन सा एंगल है जिसमें 1/√3 हो, तो टेन 30 की वैल्यू क्या, टेन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3। लिखेंगे टेन 30 डिग्री, टेन से टेन कट गया, तो बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पूछ क्या रहा है, cos अल्फा माइनस बीटा। तो cos अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री। cos 60 में 30 जाएगा तो 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है √3/2। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। तो ऑप्शन में आपका राइट आंसर है। बाकी इन सब क्वेश्चनों को ऐसे लगाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सॉल्यूशन नंबर 17। एच tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 और cos 60। अब x tan 60 cos 60 इज इक्वल टू साइन 60 cos 60। अब हमें इन सब की एंगल की वैल्यू याद करना है। अगर एंगल की वैल्यू पता है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और वहां से हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan 60 की वैल्यू होता है √3, tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3। cos 60 की वैल्यू होता है आपका 1/2। क्या होता है 1/2। sin 60 की वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3, 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल कर लीजिए और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू √1/2। 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो √3x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं 1/√3, 1/√3। अब x की वैल्यू पूछ रहा था, तो x की वैल्यू ऐसी कौन सी वैल्यू रख लिया जाए जो जिसमें कि √3 होता है। तो इसमें कौन सी वैल्यू है जिसमें cos एंगल की वैल्यू 1/√3 होता हो। तो cos 30 की वैल्यू क्या होता है, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। tan 30 की वैल्यू होता है आपका 1/√3। sin 30 की वैल्यू क्या होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि tan 30 की वैल्यू ही होता है 1/√3। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये सीबीएसई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। आइए शुरुआत करते हैं। तो सॉल्यूशन, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इज इक्वल टू p एंड b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इज इक्वल टू q। p की वैल्यू दी, q की वैल्यू दी, ये दिया है। तो अब हमें p की वैल्यू जो दिया हुआ है और जो q की वैल्यू दिया है, दोनों वैल्यू से पुट कर देते हैं। तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या है, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस माइनस
क्यू की वैल्यू बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू को हम सब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो चुका बी स्क्वायर हो चुका। अब चलेंगे 2ab, 2 तो 2a की वैल्यू a कॉट थीटा बी कॉसेक थीटा, b की वैल्यू हो गया माइनस, इसे एक्सपेंड करते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2b कॉट थीटा और a कॉसेक थीटा। सॉल्व कर लेते हैं तो a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा कर लेते हैं। कैसे, 2 लिख लेते हैं, a लिख ले, b फिर कॉट थीटा कॉसेक थीटा। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर लो, माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2b, 2a लिख लो फिर b लिख लो फिर कॉट थीटा लिख लो फिर कॉसेक थीटा लिख लेते हैं। तो ये देखिए प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस है और माइनस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो, बचा के हमारे पास a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, कॉट वाले टर्म को एक तरफ और कॉसेक वाले टर्म को एक तरफ, तो a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और ये माइनस है तो माइनस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें से कॉमन क्या हो रहा है तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन होगा तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब पूरे टर्म में देखा जाएगा तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है और यहाँ बैठा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना चाहते हैं ताकि हमारा एक जैसा वैल्यू दिखने लगे। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे माइनस कॉमन, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ऑर्डर बदल जाएगा। तो क्या बनेगा अगला लाइन में कॉट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ना तो माइनस प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब पूरे टर्म में क्या कॉमन ले रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एक हमें आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे लिखा कैसे गया है तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर के टर्म को ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस है ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिखा कैसे गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगेन एक बार कॉमन कर लेते हैं तो इसमें क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ऑर्डर बदल जाएगा तो क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इसकी पूरी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं। अगले लाइन में ये माइनस बाहर कर देते हैं माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1। फाइनल, अब किसी भी नंबर से 1 में मल्टीप्लाई करना, वही नंबर आएगा। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा आपका, अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस वाले को पहले लिख लेते, पहले ऑप्शन देख ले कि ऐसा है कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करते हैं, पहले प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखते हैं ऑप्शन ऐसा है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि सीबीएसई 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या, इफ थीटा एंड एक्यूट एंगल and tan theta plus cos theta equal to 2, then the values of sin cube theta plus cos cube theta, मतलब sin cube theta plus cos cube theta की वैल्यू कितना आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास है, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा कि इसको सॉल्व करके यहाँ से हम थीटा की वैल्यू प्राप्त कर ले, और जैसे ही थीटा की वैल्यू मिलेगा हम थीटा की जगह रख देंगे और उसकी एंगल की वैल्यू पता कर लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं, पहले शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो tan थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो लगा देते हैं फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। लगा देते, ए मान लेते थे, बी मान लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू है tan थीटा, बी की वैल्यू है cot थीटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा, अब हम दो आइडेंटिटीज की वैल्यू यूज कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और cot में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से cot tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर थीटा। और जब cot की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 1 में ट्रांसफर कर देते हैं, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो हो जाएगा हमें cot स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot स्क्वायर थीटा वैल्यू हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसके और इसके जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसकी वैल्यू है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बाकी 2 इंटू। अब एक फार्मूला हमने नोट में बताया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू हो जाता है था 1, तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 1 इज इक्वल टू 4। तो बचेगा क्या, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, प्लस माइनस कट गया, बचा क्या sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, हमें एंगल निकालना है, तो जानना है साइन और cos, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसको करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1 बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस
1/sin² थीटा इजिकल टू 4। ऐसे में लेते हैं तो क्या जाएगा cos² थीटा और sin² थीटा। तो cos² कट गया, बचा क्या sin², sin से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो sin² थीटा, sin से sin एलिमिनेट हुआ तो बचा cos², उससे मल्टीप्लाई कर देते तो cos² थीटा इक्वल टू 1। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा वैल्यू क्या होता है, एक आइडेंटिटी और यूज कर लेते हैं इसमें। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू जाता है आपका 1। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो 1 में क्या बनेगा cos² थीटा और sin² थीटा की वैल्यू बराबर 4। तो स्क्वायर लगा देते। अब इस पूरे टर्म को होल स्क्वायर लिख देते हैं, क्या कर लेते हैं होल स्क्वायर। तो 1/cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू 4। अब स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो रूट लग जाएगा 1/cos थीटा sin थीटा इक्वल टू √4। तो बाहर निकलेगा तो वैल्यू कितना आएगा cos थीटा sin थीटा इक्वल टू 2। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा cos थीटा sin थीटा इक्वल टू 1। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2। अब क्या करना है cos थीटा sin थीटा इक्वल टू 1/2। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, इसमें एक काम कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 sin थीटा cos थीटा और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं इक्वल टू 1/2। और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, बचा गया 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इक्वल टू 1। अब sin 2 थीटा, अब sin में वैल्यू याद करिए जिसमें वैल्यू 1 होती है एंगल का। तो sin 90 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो sin 90 sin कट गया तो 2 थीटा इक्वल टू 90। 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो 45 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 45 थीटा की वैल्यू आ चुका है। अब चलते हैं हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो sin³ थीटा प्लस cos³ थीटा वैल्यू पुट करते हैं थीटा की जगह तो sin³ 45 प्लस cos³ 45। तो sin 45 की वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का होल क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। अब √2 का क्यूब करना है हमें तो क्या होगा, इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं 3 टाइम्स लिख लेते हैं तो √2 में √2 से मल्टीप्लाई करते 2 आएगा और बचा क्या √2। तो इसका आंसर आएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम को उठाते हो जाएगा 2√2। तो 1 प्लस 1 तो 1 ऐड कर देंगे तो 2/2√2 कैंसिल कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा 1/√2। ऑप्शन चेक करते हैं 1/√2 है कि नहीं, 1/√2 है नहीं तो क्या करना होगा कि इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 100 में लाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 100 में लाइन, ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा ऊपर आ जाएगा √2 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देते 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। काफी लॉन्ग क्वेश्चन था ये और ऐसे क्वेश्चन 2021 सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 सीबीएसई 2022 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे सॉल्व करना है तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p देन द वैल्यूज ऑफ tan थीटा। इसे हम नहीं करेंगे, इसे आप लोग लगाएंगे और कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना आएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।